हमारे वहाँ गुजरात में कहते हैं नथी मफतमा मळता एना मूल चूकववा पड़ता, संतों ने संतपणा नथी मफतमा मळता। साधु बनना कोई आसान काम नहीं है, इनका मूल्य चुकाना पड़ता है और मूल्य ये है भक्तों। फिर आगे चलकर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी साथ में रहने लगे। भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि एक दिन स्वप्नादेशे श्री रूप राधा दामोदरे स्वहस्ते निर्माण करी दिला श्री जीवेरे। एक दिन श्री राधा दामोदर रूप गोस्वामी के स्वप्न में आए और कहा कि मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ ऐसा विग्रह बनाकर अपने शिष्य जीव गोस्वामी को प्रदान करो। श्री रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर का सुंदर विग्रह बनाया। जैसे मैंने कहा गुरु शिष्य को सेवा देता है, तो रूप गोस्वामी ने विग्रह बनाया और अपने शिष्य जीव गोस्वामी को राधा दामोदर विग्रह प्रदान किया और जीव गोस्वामी को सेवा मिल गई। राधा दामोदर उनके प्राण धन हो गए और खूब राधा दामोदर को लाड़ लड़ाते, बहुत सुंदर सेवा करते, सुंदर भोजन पकाते, अपने हाथों से भगवान की को सुंदर वस्त्र पहनाते, अभिषेक आदि कराते। कभी कभी ग्रंथ लिखने के कार्य में, महाप्रभु की सेवा में जीव गोस्वामी व्यस्त हो जाते, कहीं चले जाते और राधा दामोदर को भूख लगती तो बांसुरी बजाकर जीव गोस्वामी को बुला लेते और डिमांड करते कि आज बड़ी भूख लगी है, आज मुझे दाल बाटी खानी है, लिट्टी चोखा खाना है, आज मुझे ढोकला खमन खाना है। तो इस प्रकार से ये राधा दामोदर जो ना डिमांडेबल थे, मतलब डिमांड करते थे जीव गोस्वामी को कि आज मुझे ये खाना है, ये खाना है। जीव गोस्वामी कितने प्रसन्न होते होंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर कथा श्रीपाद जीव गोस्वामी की है। धीरे धीरे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब का जाना हुआ। जैसे हमने सुना, जैसे ही उम्र हुई, समय हुआ, सब भगवान की लीला में जाने लगे। एक दिन की बात, अब तो जीव गोस्वामी का साम्राज्य छा गया, मतलब भक्त विद्वत समाज में। दिल्ली के दरबार में अकबर बादशाह के मन में प्रश्न हुआ कि मैं ये जानना चाहता हूं, गंगा बड़ी के यमुना। बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन सब कंफ्यूज, गंगा बड़ी यमुना बड़ी गंगा। बीरबल ने कहा कि इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। बोले कौन? बोले इसका जवाब वृंदावन स्थित जीव गोस्वामी दे सकते हैं। और जीव गोस्वामी का नियम था कि एक दिन या एक रात भी ब्रज से बाहर नहीं रहना है, ये उसका प्रण था, नियम था। तो राजा ने ऐसी व्यवस्था की तेज गति से कि दिल्ली पहुंचे और फिर से वृंदावन वापस आ जाए। और जब दिल्ली के दरबार में जीव गोस्वामी को बिठाया गया और पूछा गया कि यमुना बड़ी के गंगा, तो जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सुनिए, जीव गोस्वामी कहता है, ब्रह्मा के कमंडल ते शंभु जटा मंडल ते प्रचंड गिरी खंडनते धारा योत बही है, तीनों लोक पावन को आपदा न सावन को, जाके गुणवान को वाणी यो चाहत है। बोले गंगा की मैं क्या महिमा बताऊं। भगवान श्री विष्णु के चरणों का जल जो ब्रह्मा ने कमंडल में धारण किया, शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया, और त्रिभुवन को पवित्र करने वाली, सगर के 60,000 पुत्र को वैकुंठ पहुंचाने वाली गंगा गंगा है। गंगा जी की बड़ी महिमा गाई और फिर अंत में इतना ही कहा कि इतनी महिमावान गंगा मात्र भगवान श्री कृष्ण का चरण का जल है, लेकिन यमुना, गंगा तो कृष्ण के चरणों में रहती हैं, लेकिन यमुना को भगवान कृष्ण अपने हृदय में धारण करते हैं। यमुना कृष्ण की पटरानी है। सभा में तालियां बजी, समझने वाले समझ गए और दिल्ली के बादशाह प्रसन्न हो गए।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब राजा प्रसन्न हुए तो जीव गोस्वामी को कहे जो चाहिए मांगो, आज मैं बहुत खुश हूं। जीव गोस्वामी ने कहा 2 चीज चाहिए। बोले एक कि तुम ये जो जीव हिंसा करते हो ना, ये गो हिंसा, पशुवध, गो हत्या, ये बंद कर दो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। और दूसरा, बोले दूसरा मुझे कागज चाहिए, क्योंकि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं ना, तो मेरे पास कागज की बहुत कमी पड़ती है। मैंने पहले ही कहा 4 लाख श्लोक लिखे इन्होंने, तो कागज तो चाहिए। ये साधु सन्यासी, इनके पास पैसे कहां, तो मुझे कागज दीजिए। अब हमारे पास इतने कागज है, लेकिन लिखने के आलसी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कथा में होती हैं, मन भी करता है कि कुछ लिखे, लेकिन आलस। लेकिन धन्य है हमारे आचार्यों को, लिखना था लेकिन बेचारों के पास कागज नहीं था। और जीव गोस्वामी का पांडित्य मैं आपको बताऊं, वो इतना जल्दी, इतने विद्वान थे, इतना श्लोक धड़ाधड़ 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 लिखते थे। तो उस टाइम तो इंक पेन होती थी ना, वो इंक पेन जब लिखकर पेज खत्म करते तो इंक सूखती नहीं थी, तो पेज के पीछे तो लिख ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो इतना जल्दी लिखते थे। वो गीला गीला ही पेपर रहता था, उसको छोड़कर दूसरे पेपर पर लिखना पड़ता था, तो पेपर भी बहुत लगते थे और उनको इंक सोखने के लिए रुकना पड़ता था। ये सारी परेशानी, इस टाइप की उल्टी परेशानी थी इन आचार्यों को, हमसे बिल्कुल उल्टा। तो कहा राजन, तुम यदि प्रसन्न हो तो मुझे कुछ पेजेस दे दो, पत्ते दे दो, मैं लिख सकूं। राजा ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक आप इस धरती पर हो, आपके पेपर की सप्लाई दिल्ली के दरबार से होगी। आपको जितना पेपर चाहिए, जितना लिखना है लिखो। तो दिल्ली के दरबार से जीव गोस्वामी के लिए पेपर की व्यवस्था हो गई। भक्तों, जीव गोस्वामी के अनेकों शिष्य हुए, उनमें से प्रमुख हुए श्रीनिवास, श्री नरोत्तम दास और श्री दुखी कृष्ण दास। ये दुखी कृष्ण दास को ही श्यामानंद प्रभु कहकर जीव गोस्वामी ने ही उनका नाम बदला। बोले कृष्ण दास होकर कोई दुखी थोड़ी रहता है, तुम आज के बाद श्यामानंद हो। तो जीव गोस्वामी ने श्यामानंद, ये 3 शिष्य बनाए और श्रीनिवास आचार्य को ज्ञान देकर प्रिपेयर किया। और जीव गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे थे वो ग्रंथ उनको दिया। और श्रीनिवास आचार्य को बांग्लादेश, तो श्रीनिवास आचार्य को बांग्लादेश भेजा। नरोत्तम दास ठाकुर को बुक्स किताब देकर आसाम, भारत में ना आसाम में भेजा। और श्यामानंद जी को किताब आदि देकर उड़ीसा में भेजा। और इससे श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोत्कृष्ट मत और सिद्धांत का प्रचार पूरे भूमंडल पर प्रारंभ हुआ। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आचार्यों ने ग्रंथ तो लिखे रूप सनातन, लेकिन उस ग्रंथ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है जीव गोस्वामी ने शुरू करवाया। और जीव गोस्वामी के माध्यम से श्री निवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु ने किया। मीराबाई का नाम तो आपने सुना ना, मारवाड़ की मीरा। जीव गोस्वामी के पास जब उनका मिलन हुआ तो मीराबाई के गुरु का जिक्र नहीं होता, लेकिन मीराबाई ने जीव गोस्वामी को अपना गुरु बनाया। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीराबाई को लगनी लागी थी, लेकिन मीराबाई तो आप उनके भजन, उनकी रचना जानते हो, केवल कृष्ण को जानती थी। लेकिन जीव गोस्वामी को मिलने के बाद मीराबाई ने एक भजन गाया जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मीराबाई का भजन है। क्या कहती है मीरा? अब तो हरि नाम की लो लागी, सब जग को यह माखन चोरागी।
नाम धर्यो वैरागी, हरि नाम की लो। लेकिन मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु का जिक्र किया। आज भी वृंदावन में मीराबाई और जीव गोस्वामी की मिलन स्थली है। मीराबाई ने जीव गोस्वामी से विद्या शिक्षा ग्रहण की और हरि नाम का स्वीकार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया। क्या कहती है मीरा, शब्द देख लीजिए, अब तो हरि नाम की लौ लागी। सब जग को यह माखन चोरा, पूरे जगत के लिए ये माखन चोर है, लेकिन कलयुग में नाम धैर्यो वैरागी, कलयुग में वही वैरागी हो गया। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। मीराबाई कहती हैं कितनी उन्होंने, उस मोहन ने मुरली छोड़ी और गोपियों को छोड़ी, और इन सब को छोड़कर मुंड मुंडाए, डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। मुंड मुंडा दिया उस कृष्ण ने, और जनोई आदि धारण करके चैतन्य महाप्रभु का रूप बना लिए। आगे कहती हैं, मात यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पांव, श्याम की किशोर भयो नव गोरा, गोरा माने गौरांग महाप्रभु, श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको नाम। ये मीराबाई की रचना। मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु का जिक्र अपने भजनों में किया। पीतांबर को भाव दिखावे, कोटि कोपिन कसे, कटी कोपिन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। तो चैतन्य महाप्रभु की ये दासी है मीरा, जिसकी रसना निरंतर इनका नाम लेती है। तो इस प्रकार से श्रीपाद जीव गोस्वामी का मानव समाज के लिए बहुत, जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में प्रमुख रूप से 15 ग्रंथ लिखे। कितने? 15 ग्रंथ। और इन 15 ग्रंथों में 4 लाख श्लोक। अद्भुत। यदि षड संदर्भ को केवल एक नाम दिया जाए तो, नहीं तो 20 हो जाएंगे। तो सबसे पहले जीव गोस्वामी ने हरि नामामृत व्याकरण लिखा। अब इसके अंदर क्या क्या है सब बताने जाएंगे तो बड़ा विस्तार होगा। तो पहला हरि नामामृत व्याकरण, दूसरा श्री गोपाल विरुदावली, भगवान कृष्ण की विरुदावली, उनके लक्षण बताए। तीसरा ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु शेष। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, लेकिन उसमें जो शेष चीज बच गई थी वो इन्होंने लिखी और उस पर टीका लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु शेष। चौथा ग्रंथ लिखा श्री माधव महोत्सव। पांचवा ग्रंथ लिखा श्री संकल्प कल्प द्रुम। छठा ग्रंथ भागवत संदर्भ और षड संदर्भ। अब षड संदर्भ को यदि ले लिया जाए तो 6 संदर्भ कौन से हैं? तो तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। इस प्रकार से कुल मिलाकर 11 ग्रंथ हुए। 12वां ग्रंथ लिखा सर्व संवादिनी। 13वां ग्रंथ लिखा क्रम संदर्भ। श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर टीका लिखी। और भी एक टीका लिखी लघु वैष्णव तोषिणी। फिर 15वां ग्रंथ लिखा राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, किस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा पूजा आदि करनी चाहिए। फिर उन्होंने टीका लिखी ब्रह्म संहिता, फिर अग्नि पुराणार्थ गायत्री, फिर गोपाल तापनी टीका, फिर भक्ति रसामृत सिंधु पर उन्होंने टीका लिखी। उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि, और एक ग्रंथ लिखा पद्म पुराणोक्त कृष्ण के चरण चिन्ह। जीव गोस्वामी ने कृष्ण के चरण चिन्हों पर बहुत सुंदर व्याख्या की। फिर और आगे ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि, राधिका कर पद चिन्ह। राधा रानी के चरण चिन्हों पर उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिख दिया। और ग्रंथ लिखा सूत्र मालिका, फिर भावार्थ सूच चंपू, फिर योग सार तत्व,
इस प्रकार से असंख्य ग्रंथ, और हाँ, सबसे बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा गोपाल चंपू। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन मोटे मोटे 2 ग्रंथों में है। इस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि ने अपने जीवन काल में जितने श्लोक लिखे थे उतना ही इन्होंने लिख दिया। इतना ही नहीं, आज वृंदावन में सेवा कुंज देख रहे हैं ना, सेवा कुंज। ये सेवा कुंज दिल्ली के दरबार के राजा के पास से उन्होंने एग्रीमेंट बनाकर जीव गोस्वामी ने ही भगवत सेवा में लगाया था, और वो आज एग्रीमेंट भी हमारे पास है। राधा कुंड का जीर्णोद्धार कराया। इतना ही नहीं, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता जब मायापुर से एक चक्रा से यहाँ पर आई ब्रज में, तब जीव गोस्वामी ने ही जानवा माता को वृंदावन की परिक्रमा करवाई। श्रीपाद जीव गोस्वामी 85 वर्ष तक इस धरती पर रहे। उनमें 65 वर्ष 65 ईयर वो वृंदावन में रहे। और फिर संवत 1653 या ईस्वी सन 1566 पोष शुक्ल तृतीया तिथि को श्रीपाद जीव गोस्वामी अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और आज श्रीपाद जीव गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर मंदिर के पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त में श्रीपाद जीव गोस्वामी के विषय में हमने श्रवण किया।